तुम लोग पर्सनल मैसेज डालो तुम्हारा, मैं तो डालती हूँ। 5 मिनट्स वेट करते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने मैसेज पढ़ा। बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम है? आदित्य, अभिषेक, तुमच्या फ्रेंड्सचा काही प्रॉब्लेम आहे का? दे आर नॉट नाही अटेंडिंग मॅम. द प्रॅक्टिकल. नाही नाही. S1 बॅचच्या स्टुडंटचा मला असं वाटते प्रॉब्लेम आहे काहीतरी, पोरं अटेंडच करत नाहीत प्रॅक्टिकल. करायला पाहिजे ना, आता किती 10च मुलं आहेत टोटल. 8च, त्याच्यामधले 2 माझेच आहेत. बघू आणखी थोड्या वेळ वाट पाहू, कदाचित सगळ्यांना 13 पॉइंट
किती वाजले? 1:08 झालेत ना. अभिषेक, हायेस्ट काउंटचा फोटो काढशील का? चालेल मॅम. आणि मला व्हॉट्सअप करशील मग नंतर, हा. हो कारण हो हो. मीटिंग मध्ये माझं लक्ष नाही राहत ना. बरोबर. आता सध्या 12 आहे हायेस्ट. काढून ठेवशील 2-3 फोटो. हो हो चालेल. मॅम मी S2 मध्ये आहे, आ पण S2 मी S2 मध्ये आहे, पण S2 चे लेक्चर 1:30 वाजता आहे ना, तोपर्यंत कंटिन्यू करतो. अरे S2 मध्ये ठीक आहे, थांबशील बघू. लेक्चर चालू व्हायला असतं किती वेळ लावतात, पोरच तर येत नाहीत लवकर. यायला पाहिजे ना मुलांनी, मग ते अधून मधून समजत नाही. म्हणून म्हटलं थोडा वेळ वाट पाहू आणि मग लागूच तर चालू करू. अच्छा, आई थिंक तुम्हारा ये प्रैक्टिकल खत्म हुआ था ना, फॉर द सी कॅल्क्युलेटर का हुआ था ना, S1 बॅच का, जे आपण स्विच केसनी यूज केला. अभिषेक, दोनों अभिषेक, संस्कार, आदित्य, जेरुषा. यस मैम, ये हो गया था. यस मैम. यूजिंग स्विच स्टेटमेंट जो किया था वो हो गया था ना हमारा. यस मैम, हो गया था. सेकंड वाला, दिस वन, है ना. वो तुम्हारे पास है ना, सबके पास. क्योंकि तुम Yes, लोगों को ma'am. राइटअप्स भी लिखने हैं बाद में, मैं डालूंगी गूगल ड्राइव पे, तुम्हारे गूगल ड्राइव पे नहीं, गूगल क्लासरूम पे. तब तुम वहां पे तुम्हारे राइटअप्स लिख के अपलोड कर दोगे. अगर लिखना नहीं हुआ तो देखेंगे उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है. तो ठीक है, मोस्टली तो राइटअप लिखना पड़ेगा. अगर नहीं लिख सकते तो फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो है ना. सो राइट अ C++ प्रोग्राम. हाँ मैम बोलो बोलो. मैम राइट अप मतलब प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन. हाँ, प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन, उसमें थोड़ी थ्योरी रहती है. फिर दिस ऑपरेटर क्या है, तुमने कौन सा क्लास यूज किया, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स, वो सारी चीजें उसमें रहती है अच्छा, थ्योरी पार्ट में. ओके मैम. उसके बाद प्रोग्राम का तो डायरेक्टली ओके हम लोग मैम. आउटपुट लगाते ना, मतलब हम्म. राइट करने की जरूरत नहीं. प्रोग्राम टेक द प्रिंट आउट एंड आपका आउटपुट वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना वर्ड फाइल पे, और वही फिर अपलोड कर देना. यस मैम. ठीक है. सो ये हमारा कंप्लीट यस हुआ. मैम. सो वी विल सी टुडे दिस वन. ठीक है. S2 बैच का भी यही चालू है, मतलब उनका खत्म हो गया पिछले वीक में. आपका बचा था, सॉरी, S2 बैच का हो गया, आपका बचा था S1 बैच का. सो वी विल कवर दिस वन. ठीक है. क्योंकि अभी बहुत सारे क्या कहते हैं हम लोगों को, बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं. सो वी कैन कवर द प्रोग्राम हियर, है ना. पहले कैसे था, टॉपिक क्लियर नहीं थे तुम लोगों को, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता था कि कैसे प्रोग्राम करना, क्या करना. तो अभी हम लोग प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. सो आई विल कॉपी पेस्ट हियर ऑल दिस फर्स्ट. ठीक है. देन सेकेंड पार्ट ओवरलोडिंग, देन थर्ड वन, and last one is the fourth one. ठीक है. You have to write down all these problem statement. What the problem statement says, implement the class complex, okay, which represent the complex, what we can say, एक मिनिट. अभिषेक फोटो काढशील ना. So implement the class complex हो मॅम. which represent the complex number data type. Okay. Now कैसे implement करना है, implement the following things. तो फर्स्ट, आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे, क्योंकि बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है, दिस इज द वर्क ऑफ योर ओवरलोडेड ऑपरेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग. ओके. सो ओवरलोडिंग फंक्शन तो हम लोगों ने देखा, बट ऑपरेटर अभी हमारा बचा है. ठीक है. सो आई विल कवर दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे ये तीनों चीजें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट, बिकॉज वी नो हाउ टू डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर.
ये हम लोगों को पता है, तो हम लोग इजीली ये पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, इंप्लीमेंट द क्लास कॉम्प्लेक्स which represent the complex number data type, okay? So can you tell me what do you mean by complex number? किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को? कैन एनीबडी? यस, एनीवन? मैथमेटिक्स का है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? मैम एक रियल पार्ट रहता है और एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, ओके, प्लस रियल जे। पार्ट यस मैम, प्लस इमेजिनरी पार्ट को आई से। IMG and J, absolutely right, है ना? So this is what your IMG of I, इस तरीके से, है ना? Yes or no? मतलब इसको अगर मुझे लिखना है तो A plus BI. Yes or no? Yes. So this is what the representation of your the complex number. Okay. Means it consists of what? One real part and one as an imaginary part. Okay. So we can say that A and B must accept from what? Must accept from यूजर, यूजर से लेनी है, ठीक है। अब ए एंड बी हम लोगों ने यूजर से लिया, ठीक है, तो उसको डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, यस और नो? अब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो मैंने चार चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखने के लिए बोला था, तो वो कौन सी है पहले ये बताओ। whenever we are talking about what the problem statement, तो कौन से चार चीजें की माइंड में रखने के लिए बोला था जिसके ऊपर अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर्क करता है सिस्टम रिलेटेड? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को याद आ रहा है? उसमें से एक बताती हूँ, इनपुट। अब बाकी बताओ। एक है तुम्हारा इनपुट, दूसरे आउटपुट मैम। आउटपुट, हाँ, और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, एंड लास्ट वन, लास्ट वन किसी को मेमोरी। याद है? हाँ, यस तेजस। मेमोरी। हाँ करेक्ट, मेमोरी, है ना? क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। whenever we are talking about any system, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, so it will work on what these four parts, that is input, output and processing. okay, and last one is a memory. memory मतलब सेव करना प्रोग्राम को, है ना? so input is there. so अभी हम लोगों ने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, implement the class complex which represent the complex number data type and implement the following, the constructor is there. okay, तो ये हम लोगों को पता है कि हम लोगों को दो इनपुट लगने वाले, तो दो इनपुट कौन से रहेंगे यूजर से जो एक्सेप्ट करने? एक रहेगा तुम्हारा रियल पार्ट और दूसरा रहेगा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर दिस पॉइंट? यस, नो? यस मैम। सबको अथीरा है क्या? अथीरा? यस मैम। ओके, सो ये हो गया हमारे रियल एंड इमेजिनरी एज एन इनपुट। उसके बाद डिस्प्ले, एक और मेथड कौन सी रहेगी तुम्हारी? डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या लिखना है? कैन एनीबॉडी टेल मी, डिस्प्ले में क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या डिस्प्ले करना है मुझे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो फिर से। मतलब आउटपुट क्या चाहिए मुझे? यस, बराबर है, तुम बात करने की कोशिश करते जाओ सब लोग, तो ही तुमको समझ में आते जाएगा, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। बनकर अनिकेत लेफ्ट चला परत। आउटपुट काय राहणार आपलं? बघा ना, वाचा ना, माधवी पढ़ो तो थोड़ा। हाँ हेलो पढ़ो, मैम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताया?
Implement a class complex which represent the complex number data हाँ, type. उसके बाद Implement the following constructor including the default constructor हाँ, with which create the complex number. और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा? 0 जीरो plus है। 0 ये create करना है हाँ, हमको तो डिस्प्ले क्या constructor करना पड़ेगा मुझे? 0 प्लस 0 आए 0 डिस्प्ले होना चाहिए। यस, तो ये मेरा हाँ एक इनपुट रहेगा जब मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। जब मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा, दो कंस्ट्रक्टर हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करने। सो 0 प्लस 0 आए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, और दूसरा रहेगा a प्लस बी आई, और a और b की कुछ वैल्यू हम लोग देंगे। ठीक है, ये रहेगा पैरामीटर के लिए। जब हम लोग पैरामीटर कौन से पास करेंगे? a कॉमा b, ये दो पैरामीटर जब पास करेंगे, है ना? यस, क्लियर दिस पॉइंट? सो ये हो गया तुम्हारा इनपुट। ओके, इनपुट हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया आउटपुट। आउटपुट ओके, और प्रोसेसिंग मतलब तुमको इस तरीके से प्रोसेस करना है। ए प्लस बी है, पहले तो हम लोगों को ये दो ही चीजें लगने वाली, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन दिस वन। अब कौन सा क्लास क्रिएट करना है मुझे? क्लास का नाम क्या रहेगा? आदित्य? Complex. complex Complex. हाँ, कॉम्प्लेक्स। ओके, क्लास कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा ही है, इंप्लीमेंट द क्लास कॉम्प्लेक्स इज देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो मैं आती हूँ कहाँ पे? तुम्हारे एडिटर पे। ये सुबह वाला प्रोग्राम मैंने कॉपी किया था क्या? तुम लोगों को चार्ट में डाला था ये वाला प्रोग्राम, चार्ट बॉक्स में yes ma'am डाला डाला था ना? ओके, फिर अभी फिर से डालने की जरूरत नहीं, मुझे लगा डाला कि नहीं डालना। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगी, क्लास कॉम्प्लेक्स। हो गया, फर्स्ट वर्क इज डन। ठीक है, क्लास कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया, सेमीकोलन दे दिया मैंने, है ना? इस तरीके से करते हैं ना क्लास क्रिएट। अब मुझे बताओ डेटा मेंबर्स कौन से रहेंगे? फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। व्हाट आर द डेटा मेंबर्स? डेटा क्या क्या रहेगा क्लास के अंदर? पब्लिक प्राइवेट में डिक्लेयर करेंगे वो है। हाँ बराबर, पब्लिक प्राइवेट, और डेटा मेंबर्स क्या रहेंगे फिर? ये तो ऍक्सेस स्पेसिफायर हो गए। बरोबर सांगतायत ते बरोबर आहे, जे कोणी बोलणार त्यांना व्यवस्थित कळणार। गलत हो गया तो भी चलेगा, पर आप लोग बात करते जाओ। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये डिक्लेयर करेंगे हम यस करेक्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट डिक्लेयर करेंगे। सो डिक्लेयर फर्स्ट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो इंटीजर टाइप ले लेती हूँ रियल पार्ट एंड आईएनजी करके। ओके, ये हम लोगों ने दो डिक्लेयर किए। उसके बाद और आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। देखो हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही, तुम लोग ही बता रहे हो, है ना? तुम लोगों को ही आ रहा है। अब जो लोग बताएंगे उनको आते जाएगा। ठीक है, तो बताने की कोशिश करो। विवेक हो गया, यश, तेजस, आफ्टर श्रेया, जेरुषा, जयंत। चुकलं तरी चालेल, बट यू हैव टू स्पीक आउट, तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोगों ने इनपुट ले लिए। अब बताओ अब क्या करना पड़ेगा? फिर से ये हाईलाइट कर रही हूं मैं। यश, विवेक, तेजस आहे की नाही? यश हो तुम यहाँ पे? डिस्प्ले विवेक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तेजस, Yes, ma'am. श्रेया, एक मिनट ना, मैं एक मैसेज डाल रही हूँ ग्रुप पे।
हाँ, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा ना। सो हाउ टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर? हाउ टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर? याद आ रहा है क्या कुछ? कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? तुम्हारा क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, यह हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर, है ना। सो कॉम्प्लेक्स नाम का हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। दो कैसे क्या आ गए यहाँ पे? हाँ ठीक है। सो एड कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप रहता है क्या? रिटर्न टाइप रहता है कंस्ट्रक्टर को? जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव द रिटर्न टाइप। सो कॉम्प्लेक्स नाम का हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। इसको कंस्ट्रक्टर कैसे कहेंगे? बिकॉज योर क्लास नेम एंड द कंस्ट्रक्टर मतलब ही फंक्शन नेम सेम है। ओके, आफ्टर दैट रिटर्न टाइप इसको नहीं रहता, इसलिए हम लोगों ने रिटर्न टाइप नहीं लिखा। ये हो गया तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन हो गया ये, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। ओके, और दूसरी मेथड कौन सी लिखनी है मुझे? वॉइड डिस्प्ले नाम की एक मेथड लिखूंगी मैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, सिर्फ मैं मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। डेफिनेशन हम लोग आउटसाइड लिखेंगे। So I have declared what? Integer type real and imaginary part and one constructor that is called the complex default constructor it is there and एक हम लोगों ने void display नाम की मेथड को डिस्प्ले किया, ठीक है। सो ये हो गया मेरा। इसको हम लोग प्राइवेटली डिक्लेयर करेंगे इंटीजर एंड रियल को, एंड जो मेथड है उसको हम लोग पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे एंड योर कंस्ट्रक्टर इज आल्सो डिक्लेयर्ड इन अ पब्लिक सेक्शन। सो दैट्स व्हाई आई हैव राइट द कीवर्ड पब्लिक हियर and the semicolon part. Completed this part. Okay, now after this you have to write the definition part. अब constructor का मतलब क्या था? What do you mean by constructor or how to write the constructor outside? किसी को आता है? Complex scope resolution operator, क्लास नेम और फिर correct, स्कोप रेजोल्यूशन। ऑपरेटर। दिस इज व्हाट द क्लास नेम। फर्स्ट वाला जो रहता है वो रहेगा आपका क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड नेक्स्ट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स इज योर कंस्ट्रक्टर नेम, है ना। सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का नाम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड। इसके अंदर हम लोगों को क्या लेना है? इनपुट लेना है। कैसे लूंगी इनपुट? फिर सी आउट व्हाट इज देयर? एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सॉरी, डू नॉट टेक इनपुट हियर, उसके लिए तो एक्सेप्ट मेथड रहेगी ना, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है। ओके, इतना याद रखो, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। उसके बाद हम लोगों को डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिखना है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द डिस्प्ले फंक्शन वॉइड क्या? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है? वॉइड। सो यू हैव टू राइट वॉइड। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, उसके बाद व्हाट शुड बी देयर? फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड। उसके अंदर हम लोगों को डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले करते वक्त मुझे किस फॉर्म में चाहिए? अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो किस फॉर्म में चाहिए रिजल्ट? 0+0 आए, जब मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। मतलब कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? रियल और इमेजिनरी की वैल्यू क्या रहेगी? 0, करेक्ट। सो वी वांट रियल, है ना, रियल which is equals to 0 and img which is equals to 0, ये हम लोगों को चाहिए। ओके, और डिस्प्ले करते वक्त मुझे क्या चाहिए? किस फॉर्म में चाहिए आउटपुट? 0+0 आए। अंडरस्टूड दिस पार्ट? 0+0 आए मतलब इस फॉर्म में मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो पहले तो हम लोग डिस्प्ले मेथड लिखते हैं। सो डिस्प्ले मेथड में 0+0 आए को मुझे प्रिंट करना है। सो आई विल राइट डाउन हियर सी आउट। सी आउट इज द ओनली स्टेटमेंट
टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, सो इन अ डबल कोट्स, और या फिर डायरेक्टली हम लोगों को 0 प्रिंट करना है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, मुझे ये 0 चाहिए, ठीक है, और जो कि 0 किसके अंदर स्टोर्ड है, रियल के अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, रियल। रियल। उसके बाद मुझे चाहिए प्लस साइन, सो प्लस को कैसे लिखूंगी मैं, प्लस अगर मुझे प्रिंट करना है तो स्क्रीन के ऊपर, कैसे लिखना पड़ेगा प्लस, कोट्स में, करेक्ट, डबल कोट्स में यू हैव टू राइट व्हाट, प्लस। देखो मैं नहीं कर रही हूँ, तुम लोगों को ही आ रहा है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर से मुझे 0 चाहिए, प्लस के बाद क्या है, 0, ये 0 किसका है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी। हाँ, आई एम जी। उसके बाद आई चाहिए, आई कैसे लिखूंगी, डबल कोट्स में। डबल कोट्स में, है ना, एंड देन सेमीकोलन। ये हो गया हमारा डिस्प्ले स्टेटमेंट, जो डिस्प्ले करेगा रियल की वैल्यू 0 प्लस इमेजिनरी की वैल्यू 0 एंड देन आई, तो हम लोगों का क्या डिस्प्ले होगा, 0 प्लस 0 आई। सो ये हो गया मेरा डिस्प्ले स्टेटमेंट, इसको मैं डालती हूँ डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। सो वी विल गो हियर एंड राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, अच्छा कॉपी नहीं हुआ शायद, सो आई विल कॉपी दिस स्टेटमेंट and put inside the display. समझा ये, अंडरस्टूड, यश, आदित्य, जयंत, जयंत करला, संस्कार, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. विवेक, तेजस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, अब मुझे अब मैंने क्या कहा था कि मुझे रियल एंड इमेजिनरी की वैल्यू 0 चाहिए, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि ये वैल्यू को 0 कर देना, सो वी विल पुट इमेजिनरी विच इज इक्वल टू 0 एंड रियल विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी आपके डेटा मेंबर्स है, व्हाट आर द डेटा मेंबर्स इनसाइड द क्लास, डेटा मेंबर्स आर व्हाट, रियल एंड इमेजिनरी, उनकी वैल्यू हम लोगों को असाइन करनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, डेटा मेंबर्स को कंस्ट्रक्ट करना है। कौन से डेटा मेंबर्स को कंस्ट्रक्ट करना है, क्लास वाले डेटा मेंबर्स को। सो क्लास में रियल एंड इमेजिनरी है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे, मतलब ही वैल्यू दे रहे, दैट इज रियल इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, द हैविंग नो पैरामीटर्स, यहाँ पे पैरामीटर दिख रहे क्या, लाइन नंबर 8 में, एनी पैरामीटर इज देयर, नो, so we can say it is what, default constructor and having the value real and imaginary as 0। समझा यहां तक, shall we proceed। अब ये क्लास कंप्लीट हो गया, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, क्लास इज कंप्लीटेड, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्लास के बाद क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा, Main function. हाँ Main function. मेन। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ करेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आप कैसे आराम से बता रहे हो, है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट सपोज मैं C1 लेती हूँ, ठीक है, देन सेमीकोलन, ठीक है। अब व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, सो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर अगर है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इवोक हो जाता है। हाँ इवोक होता है या फिर कॉल्ड होता है ना, इवोक होता है या फिर यू कैन से कॉल्ड होता है ऑटोमेटिकली, है ना। इवोक होता है मतलब क्या, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, मतलब रियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इमेजिनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मतलब ही कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है वैल्यू, किसकी, किसकी वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है, डेटा मेंबर्स प्रेजेंट इन क्लास, ठीक है। सो ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा मुझे,
अब क्या करना पड़ेगा? C1 dot display. C1 डॉट डिस्प्ले, करेक्ट, डिस्प्ले। देखो हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने ही बताया मुझे, वेरी गुड। सभी प्रोग्राम तुम लोगों ने ही बताया पूरा, है ना? सो ये हो गया मेरा सिंपल प्रोग्राम यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसको रन करती हूँ। हो गया ना? अभी कुछ बचा है और कुछ बचा है क्या? यस। Except function. कोणता फंक्शन राहिला आता? एक्सेप्ट। एक्सेप्टची आता Except. सध्या गरज नाहीये. एक्सेप्टची गरज आपल्याला नंतर आहे. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला गरज नाहीये एक्सेप्ट फंक्शनची, कारण आपल्याला व्हॅल्यूज घ्यायच्या आहेत, बट फॉर पॅरामीटराइज कंस्ट्रक्टर साठी. ठीक है? सो दैट्स व्हाई एक्सेप्ट फंक्शन Okay, मैंने ma'am. यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर दिया। तो अभी हो गया ये डिफॉल्ट मैम कंस्ट्रक्टर। हाँ बोलो। मैम पाइथन में डेटा टाइप रहता था ना कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग डायरेक्ट करते मुझे थे आवाज नहीं आ रही रियल तुम्हारा। इमेजिनरी का, तो सी प्लस प्लस में नहीं है। क्या? मुझे आवाज नहीं आ रहा। झारा, झारा है क्या? हमारा यस मैम। नहीं नहीं, आवाज बहुत कट कट के आ रहा है तुम्हारा। हेलो। मैम मैं चैट बॉक्स में डाल दी। हाँ डालो चैट बॉक्स में। अभी बोलो झारा, एक मिनट। हेलो हेलो मैम, आ रहा है हाँ आवाज? बोलो। हाँ हाँ मैम। हाँ तो मैम ये पाइथन में हमारे हमें नहीं डेटा नहीं, बीच में पूरा डेटा कट रहा है डेटा आवाज। टाइप झारा सुनो, ये जैसे था ना कॉम्प्लेक्स। ओके मैम। चैट बॉक्स में ही डालो, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, कट रहा है तुम्हारा बीच बीच में आवाज। सो अभी ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या प्रिंट करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 0+0 आए। सो कंप्लीटेड दिस पार्ट। ठीक है? सो वी विल सी हियर द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। रन द प्रोग्राम and you can see the output. देखो क्या क्या है? 0+0 आए। सो ये हो गया तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू प्रिंट। ठीक है? ठीक है, समझा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट डालती हूँ। सी आउट दी complex number, the complex number is, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सी डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले होके आएगा। सेमीकोलन रह गया। रन and you can see the result. The default value of the complex number is 0+0 है। ये डिस्प्ले हो गया मैसेज। ओके, so you can try this program at your end first, then we will proceed for the parameterized constructor. I will copy this program and paste on inside the chat box. जेरुषा तुमने डाला नहीं, क्या कहना चाहती थी तुम? झारा, सॉरी मॅम क्वेश्चन झारा, पण टाकसाल चॅट बॉक्स मध्ये? क्वेश्चन पण टाकू का? ओके हो हो. ओके। तुम लोग करके देखो और मुझे दिखाओ यहाँ पे। ये प्रैक्टिकल है, सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, तुम लोग तुम्हारी स्क्रीन दिखाओगे मुझे, फिर हम लोग आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर। अभी सिर्फ हम लोगों ने पहला वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया, उसमें भी सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट किया। अभी हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बचा है। जहारा तुमने बोला नहीं, क्या बात करना चाहते हो तुम? क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे। In Python storing complex.
No, it is not possible in C++ because complex is not the data type in C++. That's why we are taking this value, real and imaginary, separately as an in the form of integer. But in a Python, the complex data type structure is available. Complex is the data type there in a Python. But in C++, it is not available. This data type not available. हो गया तुम्हारे साइड पे प्रोग्राम? टाइप करने की कोशिश करो, कॉपी पेस्ट मत करो प्रोग्राम. ट्राई टू टाइप द प्रोग्राम. सगळे करतायत की नाही? की मी फक्त वाटच पाहायची? अभिषेक, जारा, जयंत, जेरुषा, माधवी करतायत प्रोग्राम. श्रेयश, यश, तेजस. Yes, ma'am. अभिषेक सेम अटेंडन्स राहते का रे बाकी पण प्रॅक्टिकल मध्ये तुमच्या डीएसए वगैरेच्या प्रॅक्टिकलला? हो मॅम 20च्या खालीच राहतात सगळे. 20च्या खालीच राहतात. 31 हो स्टुडंट आहेत ना टोटल? थोडं विचार हो ना तू 20. ऍज अन इनिशिएट करून की काय मुलांचा प्रॉब्लेम आहे तर. मॅम नेटवर्कचे खूप प्रॉब्लेम चालू जातात 2-3 मंथ्स पासून खूप जास्त. थोडं रिचार्ज वगैरे जास्त टाकायचं ना. नाही नाही मॅम, नेटवर्कचाच प्रॉब्लेम आहे, नेटचा नाही आहे, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. नेटवर्कचाच प्रॉब्लेम आहे. हो हा, जर विलेज मध्ये वगैरे असेल तर थोडा प्रॉब्लेम येतो. तिथे जे कार्ड चालतं ते हो हो. कार्ड युज करायचं, आयडिया किंवा वोडाफोन. जे आता नेटवर्क. मॅम असं जर वोडाफोन आहेत सगळ्यांकडे, ते मग आता पोर्ट वगैरे सांगतो त्यांना. हा, म्हणजे कार्ड वगैरे ते घेतलं, कारण आता हे सेमिस्टर ना कदाचित तुमचं ऑनलाईनच राहणार ऑलमोस्ट. हो हो मग किती नुकसान होणार ना प्रत्येकाचं. आता कसं आपलं हो डिस्कशन होतं, मग तसेच मुलांचे डाऊट वगैरे क्लिअर होतात. तसं व्हायला हो हवं ना, है ना. हो मॅम. आता आम्ही तर आमचे 100% एफर्ट टाकतोय, पण मुलांनी पण त्यांचे 100% एफर्ट टाकायला हवेत ना आता. हो मॅम, कॉलेज सुरू कधी होणार, काही आलं काय? नाही, मला तरी वाटतं ह्या सेमिस्टरला कॉलेज सुरू होणं पॉसिबल नाहीये. मॅम मग ते एक्झाम कसे म्हणतात होतील? सप्टेंबर मध्ये, पण हा सप्टेंबर सप्टेंबर मध्ये मध्ये म्हणले ते. हा, पण नॉट पॉसिबल मला असं वाटतं, कारण पुण्याची हालत खराब आहे ना सध्या. हो म्हणून ऑनलाईन इज द बेस्ट सोल्युशन. तसं आपण रेकॉर्डिंग वगैरे पाठवणारच आहे, पण तरी समोरासमोर बसलं आणि केलं ते वेगळं राहतं. रेकॉर्डिंग मला माहिती आहे किती लोक बघतात. हा मॅम, क्लासमध्ये असल्यावर जास्त इंटरॅक्शन होते, इतकं होत नाही ऑनलाईन मध्ये. ऑनलाईन मध्ये होत नाही. झाला प्रोग्राम इथपर्यंत? आलं का आउटपुट कोणाचं? Yes, ma'am. करतोस का शेअर स्क्रीन यश? हा, 1 मिनिट मॅम. डायरेक्ट पीसी वरून जॉईन करतो, ते शेअर करतो तसे. हा, ठीक आहे. हा हा.
पहिले तरी थोडी स्ट्रेंथ जास्त राहायची, आता तर अजिबातच राहत नाहीये. हायेस्ट काउंट किती होता अभिषेक? आय थिंक 15 की 16 होता, 16 होता. मॅम 16 होता, 16. 16 होता ना, इथे 17 हो हो. इन्क्लुडिंग मी 17 असेल ते. म्हणजे 2 लोक लेफ्ट झालेत. 2 नाही 3 झाले असतील. कोण करू शकते ती स्क्रीन शेअर करा. यश करतोय का माधवी करते? मॅम मी पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरचा यूज करून केलंय ते. केलाय का? ओके ओके हा. गुड. यश करतोय का प्रेझेंट? प्रेझेंट नाही झाली तुझं. हा मॅम, 1 मिनिट आहे. मी स्टॉप केलं प्रेझेंटेशन. तू शेअर कर, मग माधवीचं बघू आपण. दिसतंय. ओके. कशावर करतोय तू यश? मॅम टेक्स्ट एडिटर आहे. टेक्स्ट आणि एडिटर. हा, जीनी टेक्स्ट एडिटर आहे आणि त्याला ते जीएनसी कंपायलर टाकले. ओके ओके ओके. TDM जीएनसी कंपायलर तेव्हा टाकले. चालतं चालतं. आउटपुट केलं ना मॅम शेअर. आलं नाही का तिथं? नाही, ते खालचं दिसत नाहीये मला. वरती कर तुझी स्क्रीन. तुला आउटपुट दिसतंय का तिथे? नाही मॅम, इकडे शेअर केले पण इकडे दिसना प्रेझेंट वर. नेटवर्क इश्यू आहे बहुतेक. हम्म. परत प्रेझेंट करू का? नाही परत नाही, ते खालचं वरती करावं लागतं ते. अं, ठीक आहे, कर परत प्रेझेंट कर बघू. आय थिंक तू साईज जास्त वाढवली त्याची. श्रेया तुझं झालं का? सचिन श्रेया आहे का? ओके सचिन आहे. श्रेया प्रेझेंट कर ना स्क्रीन यश पटकन. एकच मिनिट हा. हा मॅम, आउटपुट आले. हा ठीक आहे. ओके माधवी कर तुझी स्क्रीन शेअर. माधवी माधवी आहेस का? येस मॅम, येस मॅम. मला वाटलं गेली की काय. प्रेझेंट झाली ना? नाही दिसत नाहीये. प्रेझेंटेशन तेवढंच दिसतंय. परत एकदा कर. नाही दिसत आता? नाही. हा दिसत आले आहे मॅम, दिसत. दिसत. अच्छा. कुठलं केलं? पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर ना? व्हेरी गुड माधवी. दिस इज करेक्ट. रन कर प्रोग्राम. आणि इथं मी व्हॅल्यूज दिलेत 55 आणि 5. हा बरोबर, तसंच करावं लागतं ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना. तू होतीस का मागच्या लेक्चरला? मधून कट झालते. मागच्या लेक्चरला म्हणजे तू माझं अटेंड केलं होतं का?
नाही नाही S2 S2 बॅचचं होतं, परत मला कळलं की S1 बॅच आहे, मग मी लिफ्ट झाले. ओके ओके, म्हणून तुला येतंय. ठीक आहे, ओके, व्हेरी गुड. असं बाकी लोक पण एक्झिक्यूट करून बघा. ठीक आहे. सो आय विल स्टार्ट प्रेझेंटिंग माय स्क्रीन. अजून कोणाला दाखवायचंय? नाही तर चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे तुमचे प्रोग्राम टाका सरळ. अभिषेक, झाला का तुझा प्रोग्राम? येस मॅम, ते नेट स्लो आहे म्हणून प्रेझेंट नाही होत आहे. ओके ओके. जयंत बोराटे, माझं पीसी बंद आहे मॅम. मग कधी करणार? संध्याकाळी करतो. संध्याकाळी करतो. ओके, ठीक है. सो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. आता आपल्याला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करायचं है. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब क्या कि फिर से हम लोग कॉम्प्लेक्स लेंगे एज इट इज, क्लास का नाम एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे. सो आई एम गोइंग टू पास इंटीजर टाइप, सपोज एक ए एंड कॉमा इंटीजर टाइप में बी पास कर रही हूँ. ठीक है, ये दो हम लोगों ने पैरामीटर पास किए. ठीक है, सेमीकोलन. ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटराइज पैरा कंस्ट्रक्टर ऐसे डालती हूँ शॉर्ट में. ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सो ये हो गया सिर्फ डिक्लेरेशन. अब मुझे बताओ डेफिनेशन कैसे लिखूंगी मैं? कैसे लिखूंगी? अगेन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्या है? ये वाला कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? जयंत, हा कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय? पहिला वाला कॉम्प्लेक्स म्हणजे कशाचं नाव? आहे का जयंत? हो मॅम, आहे ना. हा, मग पहिला वाला कॉम्प्लेक्स म्हणजे कशाचं नाव सांग बरं? काय सांगितलं तुम्ही? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स कोप रिजोल्यूशन के पहले वाला, वो किसका नाम रहता है? कशाचं? कंस्ट्रक्टर. क्लास आहे मॅम. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्लास का नाम है ना, कॉम्प्लेक्स. उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, ये किसका नाम रहेगा जयंत? हे कशाचं राहील? फंक्शन. फंक्शन है ना. सो फंक्शन मतलब ही यहाँ पे फंक्शन मतलब क्या है तुम्हारा? फंक्शन मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर का नाम. सो इंटीजर टाइप पैरामीटर कौन से? इंटीजर टाइप ए एंड बी. सो यही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, इंटीजर टाइप ए एंड बी एज इट इज. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज देनी है. किसी वैल्यू देंगे हम लोग? रियल विच इज इक्वल टू ए वैल्यू देंगे. ठीक है, जो भी वैल्यू यूजर से आएंगी वो रहेगी ए, और ए जाएगा रियल को. उसके बाद बी इमेजिनरी की कहाँ पे जाएगा वैल्यू? इमेजिनरी को जाएगी बी वैल्यू. ठीक है, सो यू कैन सी हियर ए इज असाइन टू रियल, बी इज असाइन टू इमेजिनरी. ठीक है, तर हा झाला तुमचा कोणचा डेटा टाइप, सॉरी कोणचा कंस्ट्रक्टर? दैट इज अ डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. और इसके नीचे वाला कौन सा था हमारा? ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे पहचान में आया? बिकॉज यहाँ पे पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर है, इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया. ठीक है, आता इथे काय करावं लागेल? परत मला एक ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करावं लागेल. सो आय विल डिक्लेअर अगेन वन ऑब्जेक्ट दॅट इज कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, आता इथे मला पॅरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पाहिजे. व्हॉट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? टू assign the value to the data members of a class. ठीक है, सो उसके लिए मुझे एक C2 नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करूंगी. दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और वैल्यू दे रही हूँ सपोज 10, 20. ठीक है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ C2. देखो 32 नंबर की लाइन, कॉम्प्लेक्स ऑफ C2 सबको दिखाई दे रही है ना लाइन? सबको विजिबल है ये लाइन? यस मैम. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? कॉम्प्लेक्स C2. ठीक है, मतलब क्या? हम लोग अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें और यहाँ पे पैरामीटर क्यों पास करें? बिकॉज हम लोगों को कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना है. सो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा?
पैरामीटराइज वाला है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कौन सा ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालते हैं, पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने क्या पास किए, 10 एंड 20, मतलब अल्टीमेटली ये अगर होगा तो कहां पे जंप होगा तुम्हारा वैल्यू, 12 to 16 लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या है अल्टीमेटली, क्या दी है मैंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, देखो क्या दिया है, बोलो जल्दी जल्दी, 10, 10, बी की वैल्यू क्या है 20, 20, है ना। सो अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू रहेगी ए विच इज इक्वल टू 10, बी कमेंट में डाल रही हो, बी विच इज इक्वल टू 20, और ये दोनों वैल्यू किसे असाइन हो रहे हैं अल्टीमेटली, किसे असाइन हो रहे हैं, ये असाइन हो रही है ना वैल्यू, किसे जा रही है, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी को जा रही है। तो डिस्प्ले होते वक्त मैं यहाँ पे रियल और इमेजिनरी की वैल्यू क्या रहेगी अभी, 10 एंड 20, जब डिस्प्ले होगा तब यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, रियल कितना, रियल कितना 10 plus 20i. 20i, इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए मुझे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे, यस और नो, वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा लू, C1 की C2, C2, करेक्ट, C2 डॉट डिस्प्ले, ये हो गया मेरा फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक लाइन डालती हूँ, सी आउट पैरामीटराइज फंक्शन इज, ठीक है, पैरामीटर कॉम्प्लेक्स नंबर इज, शॉर्टकट डाल रही हूँ, सेमीकोलन। सो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे एक स्लैश एन डाल देती हूँ, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा दोनों आउटपुट, ऊपर वाला और नीचे वाला, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर स्लैश एन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंट होगा पैरा कॉम्प्लेक्स नंबर इज C2 डॉट डिस्प्ले, तो 10 plus 20 है, डिस्प्ले होना चाहिए। आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट हियर, देखो, हाँ, the default value of the complex number is 0 plus 0i and para complex number is 10 plus 20i, है कि नहीं, आउटपुट बराबर है ना, yes, no, have you understood, not, Yes, ma'am. Sachin, Shreya, Tejas, यश, yes ma'am, सगळ्यांना कळलं, yes ma'am, ओके। आता हा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा पहले, ठीक है, यू हैव टू एग्जीक्यूट, अभी मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, तुम लोग तुम्हारे हाथ से टाइप करोगे उधर प्रोग्राम, ठीक है, जितने एरर आएंगे उतना प्रोग्राम में अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उससे अपनी आइडिया क्लियर हो जाती है। सो यू हैव टू टाइप योर प्रोग्राम, समझ में आया होगा तो, और फिर मैं एक टास्क देती हूँ तुम लोगों को, वो तुम करोगे, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। क्या करना है, whatever the real and imaginary value वो यूजर से एक्सेप्ट करनी है यूजिंग एक्सेप्ट मेथड, और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे ए एंड बी को असाइन करेंगे, समझा, क्या करना है, एक्सेप्ट मेथड में ए एंड बी की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि रियल एंड इमेजिनरी की वैल्यू को एक्सेप्ट करो, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू फ्रॉम द यूजर यूजिंग एक्सेप्ट मेथड, और वो एक्सेप्ट मेथड से तुम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे फिर से C3 नाम का, इसके नीचे, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट C3 एंड C3 डॉट एक्सेप्ट आएगा, C3 डॉट डिस्प्ले आएगा, इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो कैसे करोगे ये अभी तुम मुझे बताओगे, पहले इसका आउटपुट दिखाओ सब लोग, कळलं का की मिस बडबड करताय फक्त, श्रेया, सचिन, अथिरा, माधवी, यस नो कुछ टाइप करो मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप करो,
नहीं समझ में आया क्या? यस नो कुछ टाइप करो ना, हाँ ना, समझा नहीं समझा, फिर से समझाना है। Okay, type this program. I will wait. जयंत आहे की सोडलं? आहे वाटतं. एग्जीक्यूट करो तुम्हारे एंड पे, होने के बाद बताओ। झाले ना डेफिनेशन पार्ट लिहून? हा, अभिषेक झाला का प्रोग्राम? करतोय मॅम. डिस्प्ले करो फिर, अगर हो गया होगा तो। हाँ अभिषेक डिस्प्ले करो. येस मॅम. श्रेया जगताप झालाय का? यश येस मॅम, एकच मिनिट. मॅम प्रेझेंट करतोय. हो दिसतंय. ओके गुड. आता ऍक्सेप्ट कर युजर पासून व्हॅल्यू. ठीक आहे, ऍक्सेप्ट नावाचं फंक्शन लिहायचं आणि एक Yes, C3 ma'am. ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करायचा
आणि C3 डॉट ऍक्सेप्ट डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घेतला म्हणजे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केला तरी चालेल. पॅरामीटर देण्याची गरज नाहीये ऍक्सेप्ट ओके मेथड. मॅम. ठीक ओके आहे. मॅम. हा. अभिषेक तू करतोय प्रेझेंट? मॅम नेटवर्क इश्यू आहे थोडा चालू. मी ओके बाहेरच ओके. पडतो. तुझं हे कर कॉपी पेस्ट करून टाक लागेल तर कोड चॅट हो बॉक्स हो मध्ये. हो हो. अजून कोण करतंय? श्रेया? सचिन तू करतोस? माधवीचं तर झालं, माधवीने मगाशी दाखवला. तेजस बितले, जयंत तू दाखवतोयस? नाही मॅम पीसी बंद आहे माझा. मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला हे करतो. ओके ओके चालेल. तेजस तुझं चालू आहे का कोड की जॉईन करून सोडून दिलं? तेजस येस मॅम. दाखवतोय? मॅम करतोय. ओके करतोय. ठीक आहे. दुसरं काय सांगितलं? ऍक्सेप्ट करा युजर पासून. माधवी तुझं झालं का? युजर पासून ऍक्सेप्ट करायचं. नाही मॅम, नाही केलं. कर ऍक्सेप्ट मेथड कर. शेअर कर तुझी स्क्रीन माधवी. ओके. तो आहे तोच प्रोग्राम आहे मॅम, त्यात ऍड केलं नाही मी काही. करू ना आपण इथे तुझ्याच पीसी वर करू. शेअर कर तुझी स्क्रीन. सांगते मी, बाकीचे लोक पण बघतील. तुझी स्क्रीन शेअर कर फक्त. ओके. आता एक ऍक्सेप्ट मेथड लिही. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर नाही लिहिलंस तू? फक्त पॅरामीटराइजच लिहिला. डिफॉल्ट टाक पहिले कन्स्ट्रक्टर. कॉम्प्लेक्स ब्रॅकेट क्लोज. डिफॉल्ट पण करायचं आहे ना, त्याच्याशिवाय तो वर्क नाही होत आपला ऍक्सेप्ट मेथड वाला. कोणती लाईन नंबर मॅम? हा 8 नंबरचीच लाईन. कॉम्प्लेक्स ब्रॅकेट कंप्लीट राउंड ब्रॅकेट्स सेमीकोलन. सगळ्यात काय? शेवटी सेमीकोलन सगळ्यात शेवटी. आता खाली डेफिनेशन लिही. कुठे? तिथे नाही. डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास. स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स ब्रॅकेट कंप्लीट एंटर कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट एंड. ओके. रियल which is equals to 0, imaginary which is equals to 0. H झालं ते. ओके. खाली आता डिक्लेअर्ड कर. झालं ते डिक्लेरेशन झालं. ऑब्जेक्ट डिक्लेअर्ड कर आता त्याच्यावरती 55च्या हा तो जो करला ना त्याच्यावरती वरती त्याच्यावरती 29 नंबरची लाईन. ऑब्जेक्ट नाही ऑब्जेक्ट कसं डिक्लेअर करतात? हा सेमीकोलन. ठीक आहे. अँड आर डॉट डिस्प्ले. आता बघ आर परत घेतलंय तू. वरती R1 दे, नाही तर कन्फ्युजन होणार कंपायलरला. इथं R1 देऊ का? हा ऑब्जेक्टचे नावं वेगवेगळे असायला पाहिजे ना. अच्छा हा. देन R1 डॉट डिस्प्ले खाली त्याच लाईनच्या खाली. तिथे नाही. इथे हा ते R1 काढून टाकशील खालचं. हा हा.
ते नाही काढायचं ग पूर्ण. आर डॉट डिस्प्ले ते राहू दे ना, ते कशाला काढतेस? काढायची गरज नाही. 33 नंबरच्या लाईनला लिही आर डॉट डिस्प्ले. झालं बघ, आता 2 आउटपुट दिसतील तुला. एक 0+0 आहे आणि एक लिहिते असेल 55+5. रन कर. है ना? आले? तो +0 आहे आणि 55+5 आहे. ओके. आता डिस्प्ले ऍक्सेप्ट नावाची मेथड लिही वरती क्लासच्या आतमध्ये. बाकी लोग भी ध्यान दो, तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है. राइट डाउन द एक्सेप्ट मेथड देयर. void accept. डेफिनेशन लिही त्याची. रिअल आणि इमॅजिनरीला ऍक्सेप्ट कर. इथं परत का? हा. आता void लिहिलाय ना तू, रिटर्न टाईप कोण देणार मग? ही सिंपल मेथड आहे ना. आता परत चुकलीस. तिथे काय यायला पाहिजे? कुठली डेफिनेशन लिहिताय तू? ऍक्सेप्ट. मग तिथे काय यायला पाहिजे? ऍक्सेप्ट ना. सेमिकोलन नाही. व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट कर रिअल आणि इमॅजिनरीच्या. व्हॅल्यू टाकायचे का? युजर पासून घ्यायच्या. नाम लिहायचं का मग? युजर पासून कशा घेतात व्हॅल्यू? युजिंग सी इन अँड सी आउट ना. विसरलेस का? टेक द व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर युजिंग सी इन अँड सी आउट. एंटर द व्हॅल्यूज ऑफ इमॅजिनरी अँड रिअल. देन सी इन, रिअल, इमॅजिनरी. विसरलीत वाचत सगळं. बाकी लोग भी ध्यान दो. अभिषेक, तेजस, देन जयंत, श्रेयश, यश. सेम तरीके से करना है तुम लोगों को. एंटर द रिअल अँड इमॅजिनरी व्हॅल्यू. डबल कोट्स मध्ये टाक. सी आउट मध्ये. डबल कोट्स. एंटर the values for real and imaginary. बरोबर. सेमिकोलन. आता ऍक्सेप्ट कशामधून करशील? हे तर फक्त प्रिंट होणार ना मेसेज. सीन. हा करेक्ट. सीन काय? अरे कशामध्ये घ्यायचे व्हॅल्यू? कॉम्प्लेक्स नंबरचे आहेत. रिअल आणि इमॅजिनरी इंटिजर मध्ये. रिअल आणि इमॅजिनरी लिही ना. पहिले रिअल लिही, सेमिकोलन, मग इमॅजिनरी लिही. असं नाही का जमत ऑपरेटर? ज्याला कदाचित प्रॉब्लेम देईल बघू. दिला तर नंतर इंग्लिश झालं. आता हे झालं फंक्शन डिक्लेरेशन. ऑल ऑफ यू कॅन लिसन. दिस इज व्हॉट फंक्शन डिक्लेरेशन युजिंग ऍक्सेप्ट मेथडचं आपण फंक्शन लिहिलं. आता काय करणार आपण? एक परत ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार. परत ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्या ऑब्जेक्ट थ्रू ऍक्सेप्ट मेथड ऍक्सेस करणार आणि मग त्या ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्ले मेथड ऍक्सेस करणार. जा आता मेन मध्ये, इंटिजर मेन मध्ये जा. एक ऑब्जेक्ट डिक्लेअर कर परत C3 किंवा R3. किती नंबर लाईनला करायचं तो? इथेच 39 नंबरच्या लाईनला खाली कर. इथे हा. कॉम्प्लेक्स ऑफ R2 वगैरे ते नाव. सेमिकोलन. आता R2 डॉट ऍक्सेप्ट कर.
इथून आपण युजर पासून व्हॅल्यू घेणार. ठीक आहे, सेमिकोलन. आणि नेक्स्ट R2 डॉट डिस्प्ले, ती व्हॅल्यू डिस्प्ले करणार. बाकीच्यांना कळत आहे ना? यश, जारा, श्रेयश, येस मॅम. जारा, तेजस, हाँ मैम, हाँ मैम. येस मॅम. R2 डॉट डिस्प्ले. ठीक आहे. सचिन कळत आहे ना? जयंत आता काय म्हणतोय तो? माधवी व्हॅल्यू टाकायच्यात इमॅजिनरी. टाक मग आता व्हॅल्यूज. आलं 45 + 5. हाँ. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट. हम लोगों ने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मग पैरामीटराइज, एंड देन लास्ट में वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट की. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट प्रोग्राम. सिर्फ कितने लाइन पहली वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट, दैट इज कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट. ओवरलोडिंग, ओवरलोडेड ऑपरेटर बचा है अभी. खाली पण कमेंट टाकशील, जिथे जिथे आपण कन्स्ट्रक्टर कॉल केलाय ना माधवी, तिथे कमेंट टाक कुठला कोणता कन्स्ट्रक्टर कॉल केलाय, नाहीतर परत विसरशील. पहिला वाला कोणता? R1 म्हणजे कुठला कॉल केला? R1 ला कुठला कॉल? पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. R1 म्हणते मी, R1. R1 ला पॅरामीटर दिसतंय का तुला? नाही. मग कुठला कन्स्ट्रक्टर झाला तो? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट. R ला R1 आणि R2 घेतलंय मॅम. अगं R म्हणते तू. ऑब्जेक्टचे नाव बघ ना, R1 आहे, एक R आहे आणि एक R2 आहे. हा. मग R1 कुठला झाला? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट. मी तिथे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इवोक कमेंट मध्ये टाक. आणि खालचा R2 कुठला आहे मग? R2 कुठला आहे? माधवी R2 कुठला राहणार? अनम्यूट करून सांग. अभिषेक R2 कुठला राहणार कन्स्ट्रक्टर? 5 मॅम. हा, R2 एक. तिच्या प्रोग्राम मधला R2 कन्स्ट्रक्टर कुठला आहे? डिफॉल्ट का पॅरामीटराइज? 5 नाही मॅम, 5. 5 नाही रे, R2 लाईन नंबर 40. पॅरामीटर असेल मे बी. पॅरामीटर असेल? कसं काय पॅरामीटर असेल? दिसतात का तुला पॅरामीटर माधवी? नाही हे डिफॉल्ट आहे इथं. 55 ते पॅरामीटर झालं. ओके. हा. हा, आणि R2 कुठला झाला? डिफॉल्ट. R2 पण डिफॉल्ट आहे, फक्त आपण व्हॅल्यू युजर पासून घेणार आहे त्या डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर साठी. तिथे नको लिहू डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, वरती लिहिशील 40 नंबरच्या लाईनला. ती मेथड ऍक्सेप्ट करतोय आपण. 41 नंबरच्या लाईनला मेथड ऍक्सेप्ट करतोय. सेमिकोलन काढून टाक, डबल झालेत वरती. ठीक आहे, झालं. आता कोण डिस्प्ले करताय? ठीक आहे, स्टॉप कर शेअरिंग. ओके, ते प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करून टाक तिथे चॅट बॉक्स मध्ये माधवी. ओके. म्हणजे बाकी पण बघतील. यश तुझं झालं का? अभिषेक? येस मॅम, झाले. अभिषेकचा तर प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, कर डिस्प्ले कर स्क्रीन. झारा तुझं झालंय? झारा, 1 मिनिट मॅडम. झारा आहे का इथे? मैम शायद कुछ रेंज या नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है, नो इशू. हाँ, तुम्हारा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में.
हाँ हाँ यस मैम। मे बी रेंज के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, डिस्प्ले प्रेझेंट नाही हो रहा होगा स्क्रीन. यश करतोय का? येस मॅम, माधवी येस. प्रोग्राम अर्धाच कॉपी झाला, पूर्ण कर. ऍक्सेप्ट नावाच्या मेथडच्या खाली बघ, पूर्ण कॉपी कर प्रोग्राम. ऍक्सेप्ट पासून नंतरचा कॉपी कर, ते अर्धच घेतात. ओके ओके. कर्ली ब्रॅकेट क्लोज पासून कॉपी करून पेस्ट कर. ऍक्सेप्ट मेथड लिहिली, एंटर द रिअल व्हॅल्यू. ओके टाक. ओके ठीक आहे, व्हेरी गुड. झाला. अजून कोणाला दाखवायचं आहे? जयंत, तू नंतर दाखवशील सगळे प्रोग्राम? हो मॅम. यश झालं. तेजस, तुझं काय स्टेटस आहे? झालाय मॅम. दाखवू? दाखव ना, झाला असेल तर. दिसतंय. तू प्रोग्राम याच्यामध्येच करतोय का, मोबाईल मध्ये? तेजस, प्रोग्राम मोबाईल मध्ये करतोय का? म्यूट आहे तू, म्यूट. हो मॅम. ओके ओके. टायपिंगला प्रॉब्लेम नाही येत का मोबाईल मध्ये? त्या दिवशी मी करत होते तर मला खूप प्रॉब्लेम चालला होता. येतो ना. 6+6 आहे. व्हेरी गुड. मोबाईलला जरा प्रॉब्लेम जातो. ब्रॅकेट क्लोज करून टाक माधवी. क्लोज ब्रॅकेट राहिलं एक, नाहीतर अर्धवट प्रोग्राम कॉपी करतील पोरं. नाही मॅम, ते छोटे छोटे पार्ट्स होत आहेत त्याचे, किती जरी हे केलं तरी आता समजून हा, घ्यायचं. क्लोज ब्रॅकेट टाकून दे तुझ्या मेसेज मध्येच. ओके ओके. रिटर्न 0 नंतर फक्त क्लोज कर्ली ब्रॅकेट्स राहिला. ओके, झाले सगळ्यांचे आता? अथिरा, तुझा काही प्रॉब्लेम होता का? अथिरा आता जॉईन झाले, मगाशी पण जॉईन झाले होते पण लीव झाली वाटतं. नेटवर्क इश्यू होता का? मैम वो वाईफाई थोड़ा डाउन है आज, तो बार बार मीटिंग से लीव हो रहा है. बार बार मीटिंग से लीव हो रहे. तुमने प्रोग्राम किया अथिरा फिर? नो मैम, मुझे स्क्रीन ही विजिबल नहीं थी कुछ भी. ओके ओके. ये प्रोग्राम है, अभी माधवी ने भी डाला है, मैं भी कॉपी करके डालती हूँ. सो यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम एट योर एंड. ओके मैम. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया प्रोग्राम, तुम नहीं थे. कहाँ तक है डिफॉल्ट वैल्यू? ठीक है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रोग्राम, क्या हम लोगों ने किया प्रोग्राम में. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टेकन कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट इज देयर, इंप्लीमेंट द क्लास कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप. इंप्लीमेंट द फॉलोइंग. व्हाट इज देयर? फर्स्ट द कंस्ट्रक्टर पार्ट. ठीक है. कंस्ट्रक्टर में पहले हम लोगों को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोथ को
एग्जीक्यूट करना है। सो पहले तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या वो समझ के लिया, जिसमें रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू रहती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या लिया कि इनपुट कौन से रहेंगे फॉर द क्लास एंड आउटपुट क्या रहेगा फॉर द क्लास, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम लिखा। सो वी हैव टेकन क्लास एज अ कॉम्प्लेक्स, ओके। हियर इंटीजर टाइप रियल एंड इमेजिनरी प्राइवेटली हम लोगों ने डिक्लेयर किए, रियल एंड इमेजिनरी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वॉट एवर द डेटा टाइप्स आर देयर, ये प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है, ओके। सो प्राइवेटली हम लोगों ने डेटा को यहाँ पे डिक्लेयर किया, या फिर तुम लोग प्राइवेट करके लिख सकते हो, प्राइवेट कीवर्ड लिख सकते हो। नहीं भी लिखा, इसका मतलब इंटीजर और रियल क्या हो गए तुम्हारे, प्राइवेट डेटा टाइप, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टाइप एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और इसे कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, बिकॉज आपका क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ठीक है। हम लोगों ने कैसे पता चला दिस इज पैरामीटर, बिकॉज इट इज हैविंग द पैरामीटर int a and int b, ओके। उसके बाद void display नाम की एक मेथड हम लोगों ने लिखी। आफ्टर दैट वी हैव टेकन व्हाट, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसका डेफिनेशन लिखा, किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। सो कॉम्प्लेक्स इज द व्हाट, क्लास नेम after the scope resolution operator, okay. And after that the complex is what, your पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो ये पैरामीटराइज के लिए डेफिनेशन लिखी, और नीचे वाली जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए डेफिनेशन है। आफ्टर दैट डिस्प्ले की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी। डिस्प्ले में हम लोग क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, a प्लस बी आई, इस तरीके से वैल्यू, मतलब 0 + 0 है। सो रियल की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे प्लस मिलेगा, यहाँ पे इमेजिनरी, और यहाँ पे आई की वैल्यू, ओके। आफ्टर दिस हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, कॉम्प्लेक्स ऑफ C1 नाम का ऑब्जेक्ट, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहाँ पे, ओके। एंड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू प्रिंट की यूजिंग द C1 डॉट डिस्प्ले मेथड। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, C2 एंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटराइज पार्ट, एंड आफ्टर दैट cout /n and we have declared the para complex number is, okay। वो करने के बाद C2 डॉट डिस्प्ले किया, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट बचा था जो माधवी के वहां पे हम लोगों ने किया। क्या मुझे लिखनी है, कौन सी मेथड लिखनी है यहाँ पे, void accept, ठीक है। ये हम लोगों ने मेथड यहाँ पे लिखी। अब इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स के पहले क्या लिखना है मुझे, रिटर्न टाइप, क्योंकि ये आप नॉर्मल स्क्रीन शेयर मेथड कर रहे हो है, क्या? तो रिटर्न टाइप शुड बी देयर, यस। सो मैम स्क्रीन कॉम्प्लेक्स, विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं विजिबल, नाउ इट इज विजिबल, यस मैम। यस मैम। तब तक बताया क्यों नहीं, सब पोथी पुराण होने के बाद पूरा बताते हो कि स्क्रीन विजिबल नहीं है मैडम। चैट बॉक्स में था ना मैम प्रोग्राम, तो वो मैम देख कम चैट बॉक्स में आपने शेयर किया था, वही से देख रहे थे। अच्छा, चार्ट बॉक्स से देख रहे थे क्या, इट्स ओके, यस मैम। ठीक है, फिर तो अच्छा है, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, void हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो void accept यहाँ पे ऐड किया। अब इसका डेफिनेशन लिखना है। सो void complex accept is there, है ना। accept नाम की मेथड लिखेंगे। हाउ टू राइट द मेथड, सो रिटर्न टाइप complex, that is a class name, and after that the function name। here you have to type what is as the next, कि हम लोगों को एक्सेप्ट करने हैं यूजर से वैल्यू। सो cout should be there, cout डबल कोट्स में एंटर द वैल्यू फ्रॉम यूजर फॉर रियल एंड कौन से पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए, सेमीकोलन। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी इन व्हाट टू राइट, रियल, एंड आफ्टर दिस IMG देन सेमीकोलन, ठीक है। सो ये हम लोगों ने रियल एंड इमेजिनरी को एक्सेप्ट किया। फिर मैं क्या करूंगी, फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, कौन से टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगी। सो कॉम्प्लेक्स
of C3 semicolon default constructor ही and C3 dot access, ये ब्रैकेट कंप्लीट एंड लास्ट में रहेगा मेरा C3 डॉट डिस्प्ले। तो ये हो गया C3 dot accept, C3 dot display. Run this program, so you will get the output. You can see the default value of the complex is what? 0 plus 0i. The parameterized complex is what? 10 plus 20, and enter the values for the user. From the user real and imaginary. मैं डालती हूँ suppose 30 and next value डालती हूँ suppose 40. तो 30 plus 40 है, यहाँ पे लिख के आना चाहिए. So this is the output 30 plus 40. Yes, all of you understood the part. कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. Any doubt up till now? Yeah, Jayant. Okay. नो मैम. और कुछ पूछना चाहते हो? अपने पास 15 मिनट है, आधा घंटा है वैसे तो. मेरा तो खत्म हो गया अभी पढ़ाना. हॅलो मॅम, हाँ बोलो. तुम्ही नेस्टेड इफ एल्स नाही घेतलं? नेस्टेड इफ एल्स नाही, अजून आहे तरी का? नाही घेतलंय. म्हणजे इफ एल्स नेस्टेड इफ घेतलं ना एल्स म्हणून बाकी आहे. म्हणलं. इफ एल्स घेतलं ना तुम्ही म्हणून म्हणलं, मला वाटलं त्याच्यासोबत नाही तुम्ही नाही, ते- नेस्टेड इफ एल्सचा काही असं आपल्याला आलाच नाही प्रोग्राम वगैरे, म्हणून मग मी अजून नाही घेतलं नेस्टेड इफ एल्स. ओके. ते व्हायचंय अजून कव्हर. जसं आपल्याला प्रोग्राम मध्ये जसे जसे व्हॅल्यूज लागतील ना, तसं तसं आपण कव्हर करणार. सोपं आहे ते नेस्टेड इफ एल्स पण. इट इज वेरी इजी. इफ के अंदर हम लोग फिर से इफ एल्स वाला पार्ट डालते, त्याला नेस्टेड इफ म्हणतात. इफच्या आतमध्ये परत इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक आहे. ओके ओके. अजून कोणाला काही डाऊट? हॅलो मॅम. हा, मॅम ते पायथनचं सेमिनार होणार होतं आज. पायथॉनचा सेमिनार म्हणजे होणार कालच होता वाटते. कुठला? ते ग्रुपवर आलेलं 3 दिवसाचं सेमिनार अटेंड करा. तर मग तुम्ही त्याच्यावर अटेंड काही नाही आलं केला नाही. का? नाही, काही आलंच नाही मॅम त्याच्यावर. लिंक मैया नाही, काहीच सरांना नाही. विचारायचं होतं ना आपल्या काय नाव आहे आपल्या पावसकर सरांना. पावसकर सर नाही, पालवे सरांचं काम आहे ना. पालवे सरांनी मेसेज टाकला होता ना तो. हो, मग पालवे पण सरांना ग्रुपवर विचारायचं पण काही होतं. आलं नाही. ग्रुपवर लिंक नाही आली, काहीच नाही आलं. आजपासून होतं का? कालच होतं वाटतं मॅम. 23, 24, 25. हो का? 4 PM ते 6 PM. उद्यापासून आहे मॅम. 25 ते उद्यापासून आहे. 27. उद्यापासून आहे, उद्यापासून. उद्यापासून आहे म्हणतात. येईल ना 4 ते मग 6. उद्यापासून असेल तर. चांगला आहे पायथॉन पण. आता बूम मध्ये आहे ना सध्या लँग्वेज, तर ती येईल. येस मॅम. तसं तर आम्ही घेतलंच होतं तुमचं. तुम्ही केले होते ना अटेंड? येस मॅम. अभिषेक तू केलं होतं का अटेंड? हो आम्ही मॅम, जेव्हा केलं होतं. इन हो. हाऊस जेव्हा घेतलं होतं त्यावेळेस. ते पण ते व्हिडिओज असेल ना अवेलेबल तुमच्या याच्यावर. एकदा तुम्ही रिवाइज करून घ्या ते व्हिडिओज. शेअर तर मॅम. केले होते ना सगळे व्हिडिओज, शेअर केले होते ना पायथॉनचे. तर ते यस मैम. तुम्ही. मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है ना जरा अभी. हाँ मैम, वो पाइथन के जो वीडियोस और पीपीटी शेयर किए थे ना हाँ वर्कशॉप के बाद, तो हाँ लास्ट डे मैम आपने ही लिया था ना? हाँ, हाँ मैम, तो लास्ट वो डे का लास्ट बच्चे डे, हाँ जो लास्ट डे लास्ट का जो पीपीटी और ये था ना, वो ओपन ही नहीं हो रहा है फोन पर. पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है. नहीं मैम, पीपीटी और प्रोग्राम्स के जो पीडीएफ थे ना मैम, आप वो हाँ हाँ रीसेंड कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, मैं रिसेंड कर देती हूँ, फिर से एक बार हाँ मैम, भेज जो देती हूँ. लास्ट डे था ना बस उसका ही. ओके ओके, मैं क्या करती हूँ तुम्हारे ग्रुप पे ही डाल देती हूँ. मुझे ऐसे लगता है वो शायद मेरे फोन से डिलीट हो गया होगा और तुमने ना उसको डाउनलोड वगैरह करके नहीं रखा होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग फिर से. हाँ मैम, मैं अभी रिवाइज कर रही थी तो वो ही नहीं खुला, बाकी बाकी के खुल गए हाँ, सब. तो तुम सब डाउनलोड करके रखो तुम्हारे पास, क्योंकि कैसे मेरे फोन में डेटा ज्यादा हो गया था ना, तो मैंने बहुत यस सारी मैम. चीजों को डिलीट कर दिया था.
हाँ तो मेरे फोन से अगर गया तो फिर आपको वो फिर से मिलता नहीं, डाउनलोड नहीं होता फिर से। यस मैम। ठीक है, यस। और किसी को कुछ डाउट? थांबायचं का मग आज? झालं? अभी आपकी S1 और S2 बैच साथ में चल रही है, सेम। अटेंडेंस दे दो, तुम्हारी अटेंडेंस यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो, सो आई विल मार्क द अटेंडेंस। और आज की मैं दो फाइल्स शेयर करती हूँ, इसमें भी डाल दो अटेंडेंस गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्मवर अटेंडन्स घेतलीच नाही वाटतं मी आज सकाळच्या लेक्चरची। अच्छा, सीजी का कहाँ तक हुआ तुम्हारा अभिषेक? मॅम ते गायकवाड मॅमनी चालू केलेलं आहे. कुठल्या मॅडमनी? First गायकवाड मॅम? हो ते घेतात सीजीचं. नाही, प्रॅक्टिकल म्हणते मी, प्रॅक्टिकल कारण तुमचं पावसकर सरांकडे आहे ना सीजीचं, त्यांचं एकच झालं ना स्लॉट। हो मॅम, खूप दिवस झाले काही माहित नाही, त्या प्रॅक्टिकलचं माहिती नाही, थेरियाचं माहिती आहे, लेक्चरचं. ओके ओके, म्हणजे आणि मॅम अजून ते झालं? सारखं टीचर्स पण चेंज होतात ना, तसं ते नीट कळतच नाहीये. हा, ते आता सोडून गेलेत, काय करणार, असं झालंय। होईल म्हणा सगळं व्यवस्थित, आता नाही, जर कोण नाही गेलं सोडून तर मग लगेच सगळं व्यवस्थित होणार। अजून कोणाला काही डाऊट आहे का? माझीच मुलं प्रेझेंट नाही राहत। अभिषेक, थोडं फॉलोअप घे बरं बाकीच्यांचं। हो मॅम. बाकी पण तुमचे जे फ्रेंड्स नाही आहेत त्यांचा थोडा फॉलोअप घ्या, तर पर्सनली मला मेसेज करायला सांगा त्यांना की काय प्रॉब्लेम आहे त्यांचा, का नाही चालेल जॉईन चालेल. होत आहे लेक्चर प्रॅक्टिकल्सला। अथिरा, तुझे फ्रेंड्स नाही हो आहे ना हो सगळे? सांगतो. यस मैम, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। है? जारा, दिविशा, साइली, सब लेक्चर्स में है मैम। अभी तो S2 बैच का है ना, वो लोग का अलग प्रैक्टिकल है, अदरवाइज तो सब रहते हैं लेक्चर में। लेक्चर्स करते हैं एंड प्रैक्टिकल? यस मैम, प्रैक्टिकल में भी रहते हैं मैम। ओके। माधवी, तुझ्या मैत्रिणी आहेत का? आहेत. कोण आहे तुझ्या मैत्रिणी? तसं तुझ्या 2च मैत्रिणी आहे का मग? नाही, ते पॅटर्न चेंज आहे ना, त्याच्यामुळे एवढी ओळख नाहीये सगळ्यांची, सो ओके ओके। आणि सचिन, आपके? ठीक आहे, चालेल। वी विल स्टॉप फॉर द टुडे। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज अ ओवरलोडिंग ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करते हैं, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये ऑपरेटर दोनों का नाम क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये जो ऑपरेटर है इसका नाम क्या है? जो सी इन एंड सी आउट के साथ। इन्सर्शन, एक्सट्रैक्शन। हाँ, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। ये कौन सा है फिर, पहला वाला, फर्स्ट जो हाईलाइट है? इंसर्शन। इंसर्शन। और ये कौन सा है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन। ये किसके साथ रहता है? सी आउट। सी आउट के साथ। और ये किसके साथ रहता है? सी इन के सी साथ। इन के साथ। ओके, तो यही ऑपरेटर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको
ओवरलोड करते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब देखेंगे, वैसे तो कल समझाया था फंक्शन के वक्त, व्हाट डू मीन बाय ओवरलोडिंग। ओके, फिर से हम लोग एक बार देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो वी विल स्टॉप, यू कैन लीव द लैब। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ हॅलो मॅम, हाँ इथं बोल। ऑनलाईन करतोय आपण तर जीडीबी वापरते. कॉलेजमध्ये कोणते यूज करतो? कॉलेजमध्ये आपण लिनक्सला जीसीसी यूज करतो. ओके. लिनक्स ऑपरेटिंग वर सब सिस्टीम वर करतो सगळे, आणि जीसीसी कंपायलर यूज करतो. जीसीसी. हा. जीसीसी कंपायलर कुठून एक्झिक्यूट करतात, तुमचं जसं इथे सीएमडी राहतं ना, हे कमांड प्रॉम्प्ट, तसंच तिथे टर्मिनल राहतं, त्या टर्मिनल वरून एक्झिक्यूट करावं लागतं कमांड. ओके ओके मॅम, थँक्यू. सांगेल मी ते परत एकदा, आता सध्या काही गरज नाही आहे जोपर्यंत आपलं ऑनलाईन चालतंय. हे सगळे सेम प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतात त्याच्यावर, फक्त त्याच्या एक्झिक्युशन स्टेप जरा वेगळे आहेत. तेच विचारलं कारण ऑनलाईन जीडीबी वर आणि थोडंसं टर्बो सी प्लस वर चेंज आहे. मी आधी टर्बो सी प्लस प्लस करत होते, तुम्ही विचारले प्रॉब्लेम्स येत होते मला खूप. हा हा हा, नाही चालतं, त्यामुळे ते पण परत चालतं, एकदा. काही हरकत नाहीये. फक्त त्याच्यावर एक्झिक्युशन वेगळं राहतं. आणि हम्म. हे जे आपण करतोय ना, जेव्हा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करणार, तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमवर एक तर आपण G++ यूज करणार. ठीक आहे, दिसते ना माझी स्क्रीन, हा हा. G++ यूज करणार, किंवा मग दुसरी कमांड राहते तुमची जीसीसी. ठीक आहे, आणि इथे आपल्याला फाईल नेम द्यावं लागतं, फाईल नेम. ठीक आहे, .cpp असं द्यावं लागतं इथे, आणि एंटर करावं लागतं, तर ते एक्झिक्यूट होतं. आता इथे दाखवणार फॅटल एरर, कारण जीसीसी याला सपोर्ट नाही करत, कमांड प्रॉम्प्टला. ठीक आहे, ते लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमला सपोर्ट करतं. ठीक आहे, तर त्याच्या अशा वेगळ्या कमांड आहे. आणि आउटपुटची कमांड आहे .a.out, म्हणजे आउटपुट शो करताना .a.out लिहावं लागतं. ही फाईल क्रिएट होते तिथे. आपण घेऊ याच्यावर एखाद ट्युटोरियल नंतर, पहिले तर हेच बघू ना. बाकी सगळे प्रोग्राम्स वगैरे सेम लिहायचे असतात, ॲज इट इज. ओके, थँक्यू मॅम. ओके, चला, यू कॅन लिव्ह द लॅब ऑल ऑफ यू.